समझा बात? नींव पर, कोई दूसरे की नींव पर नहीं होना चाहिए, हमें यीशु नींव पर घर बनाना है। आमीन, समझे बात? कई लोग दूसरे नींव पर घर बनाता है, हमें यीशु की नींव पर घर बनाना है। जहां यीशु नाम नहीं लिया गया वहां पे यीशु नाम लेना चाहिए। जहां सुसमाचार फैला नहीं है वहां पे यीशु की नींव पर वहां पे प्रचार करना चाहिए। आमीन। प्रचार हो, बपतिस्मा हो, जो कुछ करो मेरे नाम से किया करो। आमीन। खाओ पियो कुछ भी करो सब यीशु नाम में किया करो। ये इम्पोर्टेंट है। ये नाम हमारे मन की उमंग क्या होना चाहिए, उसके नींव पर। आज आपके मन की उमंग बोलता कि हमारा सपना ये था, हमारा आशा वो था। आमीन, आमीन। पर हम लोग एक खुदा का संतान होने के कारण उसके नाम पर मैं गर्व करता हूँ। आमीन, आमीन। हमारे पास सच्चा सिद्धांत आया है, सच्चा डॉक्टरिंग हमको मिला है। आमीन। हमने यीशु नाम में बपतिस्मा लिया, हम यीशु नाम पे प्रचार करते हैं। हालेलुया। बाइबल के अंदर 17:3 के अंदर बोलता है, यूहन्ना के कलाम में, जहाँ पे हम बंद करना चाहते हैं, क्या लिखा है 17:3 में? और अनंत जीवन यह है कि, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है जाने। आमीन, जाने। जरा आपको जानना चाहिए। मैंने बताया ना 24:44 के अंदर भी लूक में बोला है, भजन की किताब, मूसा की किताब और भविष्यवक्ताओं की किताब, उसके नाम में नाम बोला गया है। आमीन। ये न्यू है, ये न्यू है। हालेलुया। उसको उठाता है, न्यू को उठाता है, मेरे नाम में पापी समा मिले, उसके नाम में पापों का समा मिले। ये सारे पुस्तक बताता है वो न्यू। हमने भजन की किताब में पढ़े थे 118 का 22-23 में भी लिखा है, वो कोने के पत्थर, बराबर ना? जरा पढ़ के बताए, आपको समझना चाहिए। 118 का 22-23। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। और ये तो यहोवा की ओर से हुआ है। हाँ, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। ये हमारे दृष्टि में अद्भुत है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। वो कोने का पत्थर वो यीशु मसीह जो आदि से है। आमीन, आमीन। मैंने बताया था ना, दानियल का भी एक वचन बोला था, 2 का 53-54। दानियल के कलाम में 2 का 53-54 क्या लिखा है? 2 का 50 नहीं, 42। हाँ सर, 43-44। तूने जो लोहे की कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा। इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्य से 35 32 से उस 34 से पढ़ो, 34-35 पढ़ो। फिर देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी कितना पत्थर? एक पत्थर। आमीन। और आगे, बिना किसी खोदे आप ही उखाड़ कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे। देखो ये सारे जो लोहे, पीतल, सोना, चांदी थे, उनको चूर चूर कर डाला। ये एक पत्थर में
ये कोने के पत्थर में इतनी पावर है, यीशु मसीह सबको चकनाचूर कर डालेगा। आमेन, आमेन। इसका मतलब ये भविष्यवाणी है जो दानियल ने देखा। आमेन। ये कोने का पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं है, पूरा चकनाचूर कर देगा। यही वो कोने का पत्थर है। आमेन, हालेलुया। इसलिए इस पत्थर पर आपको रद्दा कैसा रखना चाहिए? इस पत्थर पर रखना चाहिए, बराबर ना, कोई दूसरे पत्थर पर नहीं। ये पत्थर पवित्र है, ये पत्थर बहुमूल्य है। दूसरे पत्थर इधर उधर का जो पत्थर है ना, सब लपड़ा का नहीं, कुछ ना कुछ गंदा है, बहुमूल्य नहीं, कीमती भी नहीं। ये पत्थर अलग है, और ये वो पत्थर है जो सियोन में रहता था। आमेन, हालेलुया। यीशु सियोन का है, यहाँ का नहीं है, ऊपर का है। हालेलुया। आज हम उस पत्थर पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। यहाँ पे तो किधर का भी गडर का भी पत्थर लगे बस कुछ कर डालता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जो पत्थर है प्रभु यीशु मसीह, जो कोने का पत्थर है, आमेन, जो नींव है वही है। इसीलिए याकूब ने भी उस पत्थर पर क्या किया? बोला रे ये जो पत्थर है यहाँ पे क्या करूंगा मैं बेतेल बनाऊंगा। आमेन, हालेलुया। समझे बात? और वो पत्थर पर क्या किया? पानी और तेल उंडेल दिया और उसको क्या किया? मसा किया। आमेन। वो कोने का पत्थर, इसीलिए वहां पे वो यरूशलेम वो जगह था। आमेन, बेतेल। आमेन, हालेलुया। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कोने का पत्थर, हम इस पत्थर को छोड़कर कौन सा भी पत्थर पर विश्वास नहीं करता, और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और वो सारी चीजों को चकनाचूर करने वाला पत्थर है। सोना हो, लोहा हो, पीतल हो, चांदी हो, मिट्टी हो, सब चकनाचूर कर देगा। जब उसको टकराएगा ना, पूरा सब दुनिया को चूरा कर देगा। हम उस पत्थर पर विश्वास करते हैं। आपको गर्व होना चाहिए, आप यीशु नाम में विश्वास करते हैं। और हम कभी शर्माएगा नहीं, हम कभी लज्जित नहीं होंगे। जो होने वाला है अच्छा होने वाला है। आमेन। हम लोग कभी दुखी नहीं होना, मायूस नहीं होना। कोई लोग बोलते नहीं कि यीशु के कारण मेरे को दुख उठाना पड़ रहा है। कितना लोग टूटा हुआ रहता है, पता है, रोते रहता है, अभी ऐसा हो गया, ऐसा गवर्नमेंट, वैसा है, वैसा है, ऐसा है। हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। आमेन, आमेन। हम उस रद्दा पर, वहां पे हमने उस पत्थर पर विश्वास किया है, वो सब कुछ चूरा करेगा। आमेन। आपका विश्वास होना चाहिए, जो उसको टकराएगा चूरा कर डालेगा। आमेन। इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए, चाहे कितना भी लोहा की तरह आए, चाहे पीतल की तरह आए, चाहे सोने की तरह आए, लेकिन इस पत्थर पर जिसने टकराएगा वो चूरा चूरा हो जाएगा। ये खुदा का भविष्यवाणी है। आमेन, समझा बात? खुदा का भविष्यवाणी है। इसलिए कोई घबराना नहीं चाहिए, कोई चर्च घबराना नहीं चाहिए, कोई विश्वासी घबराना नहीं चाहिए। कौन कितना भी कठोर हो, कुछ भी हो, कौन सा भी गवर्नमेंट आने दो, कौन सा भी क्या आने दो, या 66 नंबर आने दो, हमको कुछ नहीं। ये पत्थर सब कुछ चुरा कर डालेगा। मेरे पास ये पत्थर है। आमेन। सोचो ना, 5 पत्थर में से एक पत्थर को लिया, 5 पत्थर उठाए, मारा नहीं, एक पत्थर वो छुड़ा कर दिया गलियत को, खत्म, एक ही पत्थर में खत्म। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पास वो पत्थर है, उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और कभी हम लज्जाएंगे नहीं। आज हम लोग डर जाते हैं, गरीबी आ गया, हम डर जाता है, अकाल आ गया, हम डर जाता है, युद्ध चल रहा है, हम डर जाता है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, हम डर जाता है बीमारी के कारण। लेकिन जो मेरे पास है, मेरे दिल में जो पत्थर है,
उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। और वो सब कुछ चूड़ा चूड़ा कर डालेगा, इसीलिए ना घबराना और ना कभी डरना। आमीन। 16:33 के अंदर यूहन्ना में बोलता, मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन, आमीन, मैंने जीत लिया है, इसलिए तुम धड़स बांधो और मेरा आनंद तुम में बना रहा है, मेरा आनंद तुम में बना रहा है। आमीन। तो ये आनंद को बनाए रखो। प्रभु का वचन यही है, ये नींव है। वापस आपको बताया ताकि आपको आपके दिमाग में ये वचन आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। हम लोग कोई तैयारी नहीं है, पर हम लोग जब बोलते हैं पवित्र आत्मा दिखाता है। हालेलुया। समझे बात? ये वचन आपके अंदर फिट होना चाहिए या नहीं चाहिए? इन बुरे दिनों में इन झूठी शिक्षाओं पर लोग मन लगा कर बहक जाएंगे। याद रखना, इन दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर, समझे बात? बाइबल में अभी दुष्ट आत्माओं को शिक्षाओं, आप बोलेगा नहीं नहीं ये चर्च कितना बड़ा है, ऐसा बोलते ना हम लोग, अरे इतना कर दिए। पर बाइबल बोलता है दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर। उनका डॉक्टरिंग कौन सा है? दुष्ट आत्मा का डॉक्टरिंग। बहुत सावधान होना मेरे भाई और बहन, जो आज का जो वचन दिया है, दुष्ट आत्माओं की डॉक्टरिंग से आपको सावधान होना। आज कई लोग दुष्ट आत्माओं का डॉक्टरिंग के पीछे जाता है। कुछ नहीं, हम जाके आते हैं, हम उधर जाते हैं ना, ऐसा बोलते हैं। सावधान होना। आमीन। प्रभु के वचन में बने रहो। प्रभु आपको आशीषित करे। हम लोग खड़े रहेंगे।